देवों के देव महादेव की असीम कृपा पाने के लिए सुनिए पावन श्री सोमवार व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनता है उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सच्चे भाव से भगवान शिव का स्मरण करें और कथा प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय, साहूकार की व्यथा। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। धन धान्य, रत्न, आभूषण, अनाज के भंडार, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसके जीवन में एक बड़ा दुख था, वह निसंतान था। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को उपवास रखते, मंदिर जाते, जलाभिषेक करते और बेलपत्र अर्पित करते। साहूकार हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, धन से क्या लाभ जब घर में किलकारी न गूंजे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, यह आपका सच्चा भक्त है, इसे संतान सुख क्यों नहीं देते। शिवजी बोले, देवी, इसके भाग्य में पुत्र है, पर वह 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। माता पार्वती ने करुणा से कहा, प्रभु, भक्त की लाज रखिए। अंततः शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, दान पुण्य हुआ, भंडारा हुआ, मंदिरों में दीप जले। परंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। द्वितीय अध्याय, शिक्षा के लिए प्रस्थान। बालक बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। जब वह 11 वर्ष का हुआ, साहूकार ने सोचा कि उसे काशी भेजकर उच्च शिक्षा दिलाई जाए। उसने अपने साले, बालक के मामा को साथ भेजा। जाते समय साहूकार ने कहा, भाई साहब, जहां जहां ठहरो, यज्ञ कराना और दान देना। शिवजी की कृपा बनी रहे। यात्रा के दौरान वे एक राज्य में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। समस्या यह थी कि असली दूल्हा एक आंख से काना था। राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और मामा से कहा, एक रात के लिए इसे दूल्हा बना दीजिए, मैं आपको धन दूंगा। मामा लालच में आ गया। विवाह के समय बालक ने सत्य की रक्षा हेतु राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं, काने राजकुमार के साथ हो रहा है। विवाह के बाद राजकुमारी ने संदेश पढ़ा और सच्चाई बता दी। राजा लज्जित हुआ। विवाह रुक गया। बालक और मामा वहां से काशी चले गए। तृतीय अध्याय, मृत्यु का समय। काशी पहुंचकर बालक ने वेदशास्त्रों का अध्ययन किया। 12वां वर्ष पूरा होते ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। एक दिन यज्ञ के बाद वह भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। मामा रोने लगे। उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी की। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुणा से कहा, प्रभु, यह वही बालक है, इसके माता पिता आपके भक्त हैं। शिवजी बोले, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः प्रार्थना की, भक्त की लाज रखिए। भगवान शिव ने करुणा की दृष्टि डाली। बालक में प्राण लौट आए। मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। चतुर्थ अध्याय, पुनर्मिलन। बालक घर लौटा। साहूकार और उसकी पत्नी उसे जीवित देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब सोमवार व्रत और शिव कृपा का फल है। कुछ समय बाद वही राजकुमारी, जिसने सत्य का साथ दिया था, उसी बालक से विधिपूर्वक विवाह कर दी गई। घर में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। पंचम अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था।
वह भी सोमवार व्रत करता था, परंतु अत्यंत गरीब था। एक दिन शिवजी ने साधु का रूप लेकर उसकी परीक्षा ली। ब्राह्मण की पत्नी ने घर का अंतिम अन्न भी साधु को खिला दिया। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें धन धान्य से भर दिया। षष्ठ अध्याय अविवाहित कन्या की कथा। एक कन्या थी जो योग्य वर चाहती थी। उसने 16 सोमवार व्रत किया, श्रद्धा से पूजा की। 16वें सोमवार से पहले ही उसका विवाह एक योग्य, सुंदर और सदाचारी युवक से तय हो गया। वह जीवन भर सुखी रही। सप्तम अध्याय 16 सोमवार व्रत विधि। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला चढ़ाए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। कथा सुने, फलाहार करें। 16 सोमवार पूर्ण होने पर उद्यापन करें। अष्टम अध्याय कथा का संदेश। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे धन नहीं, श्रद्धा देखते हैं। जो सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं। उपसंहार। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान सुख, विवाह सुख, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। अंत में सभी भक्त मिलकर बोलें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इस पावन श्री सोमवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें तथा आपके सभी कष्ट दूर करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी शिव कृपा के भागी बन सकें। ऐसे ही भक्ति और आस्था से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल राणा विनोद व्लॉग्स के साथ। कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। Like, share and subscribe and press the bell icon for more updates. Subscribe the channel now.